त्रिकोणमिति का हम लोगों ने शुरुआत कर लिया है। 2 क्लास त्रिकोणमिति का हो चुका है। कल हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात को याद किया सभी ने, ट्रिक के माध्यम से तरीके से याद कर लिया सभी ने। कुछ बातें अभी और करना है हमें इसमें, तब क्वेश्चन पे हम आएंगे। कुछ नोट लिखेंगे, समझे, कुछ इतिहास की बातें जानेंगे, कुछ और भी बेसिक बातें जानेंगे, तब हम आगे कहानी प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कुछ नोट लिखता हूं बोर्ड पर, ठीक है, तब समझाऊंगा उसे। नोट नंबर 1 सुनिएगा ध्यान से। नोट नंबर 1 ध्यान दीजिएगा सभी। यहां पर मैं तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं कि साइन थीटा जो लिखते हैं ना, या फिर हम लिखते हैं साइन सी, कुछ भी, या कॉस थीटा जब लिखते हैं तो बोलो, क्या हम साइन और थीटा के बीच गुना होता है? सोचना जरा मन में, क्या साइन और थीटा के बीच में गुणक सिंबल छुपा हुआ है? क्या साइन और सी के बीच में गुणक सिंबल छुपा हुआ है? जैसे एक्स वाई लिखते हैं तो एक्स में क्या रहता है छुपा हुआ? गुना छिपा रहता है ना। बिल्कुल, हम सिंपली एक्स वाई से लिखते हैं। तो क्या यही बात यहां भी है क्या? सोचो जरा मन में, क्या साइन और थीटा के बीच गुना नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। साइन और थीटा के बीच गुना नहीं है भाई, सिर्फ साइन थीटा सिंबल है, सिंबल, बस बात समझे। साइन थीटा सिंबल है। थीटा ये दिखाता है कोण के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष आप निकाल लें, ठीक है। और साइन ये दिखाता है लंब और आधार का अनुपात, लंब और आधार के अनुपात। तो यही है साइन थीटा। अब समझ में आ गया? तो ये कभी भ्रम मत रहना कि साइन और थीटा के बीच में गुना छुपा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइन और सी के बीच में क्या गुना छिपा हुआ है? बिल्कुल नहीं। क्या कॉस और थीटा के बीच में गुना छिपा हुआ है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये जो बात लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्या है? गलत। ठीक है, सिर्फ साइन सी लिखा क्या है? सिर्फ साइन सी एकदम करेक्ट। बात समझ में आ गया ना? साइन थीटा ये सही है, गुना नहीं है, इसके बीच में गुना नहीं है, ये बात गलत है। पहली बात समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं? दूसरी बात है, ये समझ, दूसरी बात पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात ये कहता है कि कभी कभी मान लो आपको ऐसा जरूरी पड़ जाए पावर में 2 लगाना, स्क्वायर इसको बोलते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर या कॉस थीटा का स्क्वायर या कॉस ए का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहा क्या कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, साइन स्क्वायर थीटा, बस यही मैं बता रहा हूं। कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो बस कुछ नहीं, बस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। समझ में आया? अगर ऐसा लिखा हुआ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा लिखा हुआ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर बात? बोलो, अगर ये बात सही है, ये भी बात सही है। अगर मान लिया जाए इसी में दे दिया जाए साइन थीटा पर पावर में -1, सुना ध्यान से, साइन थीटा पर पावर -1, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन पर पावर -1 थीटा, बोलो लिख सकते हैं क्या? जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो आपने ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, तो क्या तुम्हारे दिमाग में बात ये आ रहा है कि साइन थीटा पर जब पावर -1 हुआ तो मैं इसे भी तो लिखूंगा इसको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे लिख सकते हैं इसे? बिल्कुल नहीं, ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते भाई, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। ये साइन थीटा पर पावर -1 ये अलग चीज है, समझे, ये अलग चीज है। इसका मतलब ये हुआ 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और इसका मीनिंग अलग होता है, इसका अर्थ अलग होता है। इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स थीटा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं साइन, अबे इसको पढ़ते हैं इसे साइन इनवर्स थीटा, ऐसे पढ़ते हैं बस, साइन इनवर्स थीटा। इसको पढ़ते साइन थीटा पर पावर -1, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसकी चर्चा हमारे कक्षा में भी नहीं है, 10वीं में, क्लास 10th में इसकी बात नहीं होगी।
ये जब जाओगे उच्च कक्षाओं में, जैसे 12वीं में जाओगे तो 12वीं में मैं वहां पढ़ाऊंगा तुम्हें ये, ठीक है। उसके बाद आगे के लाइफ में कहीं ना कहीं कॉलेज में लाइफ में आएगा, लेकिन हमारी स्कूली लाइफ में ये चीज नहीं है। इसके बाद में अभी यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं है। ये कहां पढ़ेंगे हम लोग? उच्च क्लास में। तो क्या ये बात समझ में आया? ये नोट समझ में आया कि नहीं आया दूसरा? हा? तो तीसरा नोट, नोट में हम लोगों ने तो 2 नोट समझ गया। तीसरा नोट यहां ध्यान दीजिएगा सभी। शब्द साइने का पहला प्रयोग कब हुआ था? क्वेश्चन बनेगा, साइने का पहला प्रयोग कब हुआ था? 500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 500 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? हाँ, आर्यभट्ट महोदय ने ही साइने का प्रयोग सबसे पहले किया था, ठीक है। और पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन बनेगा कि साइने शब्द का सबसे पहला प्रयोग किस पुस्तक में मिलता है? आर्यभट्टियम में मिलता है। आर्यभट्टियम पुस्तक का लेखक कौन है? ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने लिखाया हूं, समझे। बिहार बोर्ड वाला नहीं के बराबर पूछता ही नहीं है सब, ज्यादातर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लिखाया हूं कि कभी भी अगर जरूरत पड़ा, क्लास 10वीं की कॉपी त्रिकोणमिति के लिए जरूरत पड़ा तो तुम उल्टाओगे तो चमचमाता हुआ सारी चीजें तुम्हारे सामने दिखेगा और तुम्हारा चेहरा वहां मुस्कुराहट से खिल उठेगा। क्या हूं? वाह, मैंने पढ़ा हुआ हूं। बात समझे? कोई दिक्कत? यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, या क्या कहते हो, कथन कारण वाला क्वेश्चन बनता है प्रतियोगिता परीक्षा में, सरल का मरल का, मैट्रिक परीक्षा में नहीं। मैट्रिक परीक्षा वाला तो सिंपल होता है, साइन थीटा बराबर लिखो सूत्र, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड वाला, हार्ड नहीं पूछता है। कभी कभार अगर मान लो भूल चूक कहीं ओकरो आंख खुले बिहार बोर्ड वाले को कि भाई हम पूछेंगे, अब कहीं पूछ दिया तो फिर कोई गारंटी लिया क्या? तो इसलिए मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हारा ध्यान में रहे, ठीक है। ये सब लाइन समझ में आ गया? मैं इस इतिहास को मैं एबीसी करके यहां से लिख दिया हूं। देखो अगला है, आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजया, शब्द क्या लिखा यहां पर? आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजया का प्रयोग किसके लिए किया था? अर्धजीवा के लिए किया था। बाद में इसे क्या नाम दिया गया? जया और जीवा, यानी अर्धजया को संक्षेप में जया या जीवा नाम कहा गया, बस। उसके बाद अगला शब्द है, जीवा को साइनस के रूप में प्रयोग किया जाता था। अच्छा, जीवा, जीवा को ही इंग्लिश में क्या प्रयोग किया जाता था? साइनस। कहीं कहीं तुमको हिंट जरूर मिल लगा, साइनस साइन थीटा बराबर वही है। शब्द जीवा को साइनस के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है? वक्र। साइनस का अर्थ क्या होता है? वक्र। वक्र मतलब समझते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रेखा। हाँ, तो शब्द जीवा को साइनस के रूप में प्रयोग किया जाता था और जिसका अर्थ क्या होता है? वक्र होता है। चलिए यहां सब देखिए, अगला है पुस्तक आर्यभट्टियम। पुस्तक आर्यभट्टियम मैं तो लिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मन में आया कि क्या करूं, लिखा ही देता हूं। छोड़ने से फायदा क्या है, जब इतना लिख ही रहा हूं तो सब छोड़ने से क्या फायदा। पुस्तक आर्यभट्टियम को किस भाषा में अनुवाद किया गया था? क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यभट्टियम को किस भाषा में अनुवादित किया गया। ऑप्शन में दे देगा अलग अलग शब्द, तो ध्यान रखना, आर्यभट्टियम को अरबी भाषा में अनुवादित किया गया था। अनुवादित समझता है ट्रांसलेट, जैसे अंग्रेजी से हिंदी करते, हिंदी से अंग्रेजी करते, सेम उसी तरह से आर्यभट्टियम को किस भाषा में ट्रांसलेट किया गया? अरबी भाषा में। कोई दिक्कत है? अगला शब्द है, खगोलविद के एक अंग्रेज प्रोफेसर रहे हैं, उनका नाम है एडमंड गुंटर। क्या नाम है उनका? चला, एडमंड गुंटर। कहां रहने वाले एडमंड गुंटर? अंग्रेज, इसका मतलब इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड के रहने वाले एडमंड गुंटर, ये थे खगोलविद और प्रोफेसर, समझ रहे हो, बहुत बड़ा आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? साइन का उपयोग किया। आज हम लोग साइन थीटा लिख रहे हैं, तो पहले साइन नहीं, ये यूज होता था, पहले पहले ये प्रयोग होता था। कहां के हो, हटाओ, ये हटाओ, काम चलेगा अपना। तो ये कोई इन्होंने क्या कर दिया, हटा करके सीधा क्या लिखा, सिर्फ साइन का प्रयोग किया। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे तुमसे कि SIN यानी साइन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले किसने किया? चला बोलो, एडमंड गुंटर ने किया। एडमंड गुंटर ने किया। कहां के रहने वाले एडमंड गुंटर? इंग्लैंड के रहने वाले, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला शब्द, कोसाइन। कोसाइन यानी कॉस का बड़ा रूप। कोसाइन फलन का उद्गम इसके लिए किया गया था? पूरक कोणों के साइन का अभिकलन करने के लिए किया गया था। पूरक कोणों के, हाँ, कोसाइन का फलन का जो उद्गम हुआ किसके लिए हुआ था? क्वेश्चन पूछे कि कोसाइन का उद्गम किसके लिए हुआ, तो पूरक कोण के साइन के लिए हुआ था। अभिकलन मतलब ज्ञात करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए।
पूरक कोण के साइन के लिए। ये क्या होता है पूरक कोण का साइन, ये मैं अगला प्रश्नावली जब बताऊंगा तो वहां पे इसकी चर्चा आएगा कि कॉस का पूरक साइन और साइन का पूरक कॉस, वहां पर बात आएगा। तो फिलहाल ये बात याद रह जाएगा, कोसाइन फलन का उद्गम किसके लिए, साइनिक अवकलन के लिए। फिर अगला शब्द हमने लिखा है यहाँ पर, आर्यभट्ट ने इस कोसाइन को क्या बोला। आर्यभट्ट ने कोसाइन का नाम हिंदी में दिया कोटिज्या। क्या नाम दिया, कोटिज्या। कोटिज्या जैसे यहाँ साइनस, देखो साइनस है ना जीवा के लिए, साइनस का अर्थ क्या होगा हिंदी में, जीवा, या हिंदी और अर्थ बोलो तो क्या होगा, वक्र। उसी तरह से कोसाइन को, कोसाइने को क्या हिंदी नाम दिया गया, कोटिज्या। किसके द्वारा दिया गया, आर्यभट्ट महोदय के द्वारा दिया गया। साइन का भी सबसे पहले प्रयोग भी आर्यभट्ट ने किया। कोई दिक्कत, ये बातें समझ में आया। इसको मिटाता हूं, एक दो पॉइंट और लिखता हूं तब बताता हूं, ज्यादा नहीं, बस एक ही दो। देखो तो आर्यभट्ट ने तो कोसाइने को कोटिज्या बोला, कोसाइने, इसी को क्या नाम दिया इन्होंने, कोसाइनस। क्या नाम दिया, कोसाइनस का उद्गम किसके साथ हुआ, एडमंड गुंटर ने किया था। कोसाइनस का उद्गम किसने किया था, एडमंड गुंटर। नाम तो पता ही पहले, एडमंड गुंटर सबसे पहले साइन का संक्षिप्त रूप दिया था। हा? उसके बाद 1674 में एक अलग गणितज्ञ आए हैं, अंग्रेज गणितज्ञ भी रहे हैं। इनका नाम क्या है, जोनास मूरे, पूरा नाम है सर जोनास मूरे। समझे, कोसाइनस, कोसाइनस का उपयोग बहुत हुआ, तो सर जोनास मूरे को लगा क्या यार कोसाइनस सब इतना बड़ा का उपयोग करें, जबकि साइन उपयोग किया गया छोटा रूप में। ऐसा करते हैं कोसाइनस का छोटा रूप हम क्या ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं। समझा। तो ये सब कहानी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं एग्जाम में बन जाए सवाल तो फिर डरने वाली बात आ जाएगा ना, वहां पर नहीं आ जाएगा डरने वाली बात, भाई त्रिकोणमिति पूरा बढ़िया से बना लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन सब बना लेता हूं। भाई अगर इससे क्वेश्चन आ गया तब कहां जाएगा, तब कहोगे बाप रे बाप, इतने सर जी पढ़े भी नहीं किया था। लेकिन हमसे पढ़ा हुआ चीज छूटेगा नहीं कभी एग्जाम में, तुरंत गारंटी है इस बात की, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो और चाहे मैट्रिक परीक्षा हो, सिंपल सा नहीं छूटेगा। तो इतिहास की बात हम लोगों ने जाना, इस तरह से हम लोगों का कॉन्सेप्ट की कहानी लगभग में खत्म हो गया है, मान लो खत्म हो गया है। लेकिन एक पाइथागोरस प्रमेय तुमको याद है सबको ना, हाँ बेटा वैसे अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे अंदर क्षमता है, जितना मैं नोट लिखाया हूं उसको बढ़िया से पढ़ लेना, याद कर लेना। किसी ने एग्जाम में देखा नहीं कि क्या पूछने वाला है। मैं हालांकि एक छोटा सा चीज बताना छोड़ दिया, भूल गया हूं, लेकिन वो तुम जानता ही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है वो छोटी बात, ये इसको क्या बोला तुमने, कर्ण इसको क्या बोला, लंब इसको क्या बोला, आधार। लंब आधार तो बदलता ही है। ये क्या है, एच पी और ये बी। पाइथागोरस प्रमेय तो याद ही है सबको, पाइथागोरस प्रमेय याद ही है। क्या पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण के स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। संक्षेप में ले तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम लोग पहले से ही जानता है, इसीलिए शायद मैं ये बताना छोड़ दिया था, भूल गया था। ये तो याद ही सबको पहले से, पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ के आए हैं। तो यहां पर देखोगे तीन राशि, एक दो तीन राशि, कितनी राशि है, तीन राशि। तीन राशि में से अगर दो राशि तुम्हें दे दिया जाए, तीन राशि में से दो राशि दे दिया जाए, तो तीसरा राशि जब निकालना हो किसी सूत्र से निकालेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो कि कर्ण दे दिया 13 और ये दे दिया 5, तो तुमको जरूरी पड़ सकता है लंब कितना होगा। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इन दोनों में कोई भी, तीनों में कोई भी दे देगा, दो दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, तीसरा जरूरी पड़ जाएगा, तो हम इसी सूत्र से निकालेंगे। यदि कोण समान बना रहता हो, कोण क्या बना रहा हो, कोण एक जैसा रहे, तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं के लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब समझिए, इसे मान लीजिए ये मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, यहां पर रख दिया 30 डिग्री, क्या रख दिया 30 डिग्री, ठीक। अब मैं ढकोलवा त्रिभुज बना लेता हूं, समकोण बना नहीं बना, मान लिया जाए मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ये भी 30 डिग्री, कोण दोनों का सेम ही है, कोण दोनों के बराबर है,
तो जब दोनों का कोण बराबर है तो बताओ, अगर मैं इसका और इसका अनुपात निकालूंगा तो क्या ये बदल जाएगा अनुपात? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बदलेगा। या फिर किसी भी भुजा का अनुपात निकालो 30 के सापेक्ष, तो अनुपात हमेशा इसमें भी और इसमें भी, दोनों में अनुपात क्या रहने वाला? एक जैसा ही रहने वाला। वही बात अब लिखा हुआ है, यदि कोण समान बना रहता हो, कोण समान बना रहता हो, तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हो, यानी इस कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा कि मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, लंबाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा कोण में, कोण वही रहेगा और अनुपात भी सेम ही रहेगा। बात समझा? कोण बराबर हो तो भुजा की लंबाई कितनों बराबर बड़ा हो, अनुपात दोनों सेम ही आएगा, अनुपात दोनों क्या आएगा? सेम ही आएगा। कोई तकलीफ? हाँ, हो गया खत्म। अब प्रश्नावली शुरू कर सकते, लेकिन अभी टाइम है ही नहीं, खत्म हो गया टाइम। हाँ, तो 3 दिन तुमको यही लगा करने में, अभी तो यहां तक पहुंचे, अब प्रश्नावली शुरू होगा।